एक्सरसाइज 5.5 था। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस। फंक्शन हमारे पास क्या है, लॉग एस द पावर एस प्लस एस द पावर लॉग एस। ये हमें दिया है, हम तो लेट कर लेते हैं, ये वाई थे इक्वल है। तो ये दो फंक्शन से मिलते बना है। इस फंक्शन तो यू मान लेते हैं और इस फंक्शन तो बी मान लेते हैं। दो फंक्शन है ना, दो ब्रेक पॉइंट है तो दोनों तो ऐड कर रहा है ये प्लस। तो हम लोग तो दो फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू यू प्लस बी हो गया। तो अगर हम लोग तो डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू s, तो अगर हम लोग डी यू बाई डी एस प्लस डी भी बाई डी एस अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो सीधा डी वाई बाई डी एस ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, जिसमें u हमारे पास ये है, भी हमारे पास ये है। तो पहले हम लोग u तो सॉल्व करते हैं, u इक्वल टू लॉग एस द पावर एस। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोनों साइड सॉल्व करने के लिए पहला तरीका क्या होगा, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग ये क्या है, एस द पावर एस, ये हमारे पास है। अब हमें पता है लॉग एस द पावर वाई, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, वाई इंटू लॉग एस लिखते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। लॉग यू इक्वल टू एस इंटू लॉग लॉग एस, ये हमारे पास आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन अब होगा विथ रिस्पेक्ट टू किस, विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो एस के रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएशन होगा, तो लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/u। पर फंक्शन यू में है, डिफ्रेंशिएशन हम लोग एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी यू बाई डी एस आ जाएगा इन इक्वल टू, अब ये यू इंटू भी मैथड, फिर से प्रोडक्ट मैथड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एस तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लॉग तो छोड़ दिया, लॉग तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया, प्लस अब एस तो छोड़ देते हैं और लॉग तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। लॉग ऑफ लॉग एस, ये हमारे पास हो गया। तो डी यू बाई डी एस, ये हमारे पास है, ये इक्वल टू यू, ये इक्वल टू ये जो u है ये राइट हैंड साइड में आया, तो u इंटू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s, तो ये 1 हो जाएगा। ये लॉग एस ऐसे था, ऐसे ही नोट डाउन कर ले, तो 1 इंटू लॉग एस, तो ये सीधा क्या आएगा, लॉग एस ही आएगा। तो लॉग ऑफ लॉग एस प्लस एस तो ऐसे ही छोड़ दिए, और लॉग ऑफ लॉग एस का डिफ्रेंशिएशन तो 1/log एस, और लॉग एस का डिफ्रेंशिएशन भी अलग से हम लोग करेंगे। कौन से लॉग एस था, देखिए लॉग ऑफ एस, लॉग ऑफ लॉग एस है हमारे पास, तो इसको मान लेते हैं टी। तो लॉग ऑफ टी का क्या हो जाएगा, 1/t। टी हमारे पास क्या था, लॉग एस, तो लॉग एस डाल दिए। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी भी तो होगा, जो ये भी एक फंक्शन है। जैसे कि लॉग एस होता है, तो लॉग एस का डिफ्रेंशिएशन 1/s हम लोग कर देते हैं। फिर एस का भी डिफ्रेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एस, लेकिन ये क्या होता है, एस का डिफ्रेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वो आ जाता है 1, तो 1 इंटू समथिंग, तो 1/s। तो हम लोग सीधा बोल देते हैं लॉग एस का डिफ्रेंशिएशन 1/s है। पर कैसे हुआ ये जानना भी तो जरूरी है, तो ये ऐसे हुआ, क्लियर है। तो अब हम लोग के पास ये हमारा सॉल्व करते आ गया, क्लियर है। तो ये दिक्कत तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, एस इंटू लॉग 1/log एस इंटू डी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस लॉग एस, ये हमारे पास हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो डी यू ऑफ डी एस, यू का वैल्यू हमने हमारे पास क्या था, लॉग एस द पावर एस। तो लॉग एस द पावर एस लॉग ऑफ लॉग एस प्लस एस बाई लॉग एस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/s। तो s और s कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। तो डी यू अपॉन डी एस हमारे पास क्या आ गया, डी यू अपॉन डी एस क्या आ गया, लॉग एस के पावर एस लॉग ऑफ लॉग एस प्लस, नहीं ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में लॉग एस है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में लॉग एस प्लस 1। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे लॉग एस था, हम लोग सिर्फ बढ़ता बढ़ता जोड़ कर रहे हैं। जैसे 1 + 1/2 होता था, तो हम लोग क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे इस साइड, तो 2 + 1/2, ठीक है। तो एलसीएम लेते सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया डी यू बाई डी एस। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉग एस के पावर एस है और यहाँ पे भी लॉग एस है, तो अगर हम लोग ये लॉग एस तो इधर ले आए, तो यहाँ पे हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, लॉग एस -1, क्योंकि 1/log एस था, तो उसको हम लोग देखिए, मान लीजिए 1/s है, तो इसको एस के पावर -1 लिख सकते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही यहाँ पे 1 ये फंक्शन बाई log s था, तो log s यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो हमने दोनों को एक मिला दिया, तो यहाँ पे s था,
यहाँ पे -1, तो एस द पावर -1 लिख सकते हैं। तो एस द पावर -1 मैंने लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया, ये du/ds हमारे पास कैलकुलेट होते आ गया। इसको मैं यूज करूँगा आगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब dv/ds भी निकालना है हमें, तो अब क्या करेंगे, v निकालेंगे। तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है, इसे v माना था मैंने, तो एस द पावर log s ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ आप देखिए, log v इक्वल टू log ऑफ एस द पावर log s। अब हमें पता है log s द पावर y, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y ऑफ log s लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो log v इक्वल टू log s इंटू log s, जो कि हम लोग लिख सकते हैं log s का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। तो 1/v dv/ds इसके लिए है, तो ये फंक्शन v के रिस्पेक्ट में v में है, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ s का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो 1/v dv/ds, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, log s का स्क्वायर। तो हम लोग देखिए 2s का स्क्वायर, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2s होता है। तो वैसे ही मान लीजिए ये पूरे, तो t का स्क्वायर तो क्या होता है 2t, तो 2 इंटू log s, और t का डिफ्रेंशिएशन अलग से होता है, मतलब log का डिफ्रेंशिएशन अलग से हम लोग करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया log s। तो 1/v dv/ds इक्वल टू, हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log s इंटू 1/s, 2 log s इंटू 1/s। अब भी तो इस साइड लेते आ जाएंगे, राइट हैंड साइड, तो dv/ds हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या था, s के पावर log s इंटू log s इंटू 1/s, ये हमारे पास था। यहाँ तो इतना कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी s है, यहाँ पे s के पावर log s है, यहाँ पे s के पावर, अगर हम लोग इसको ऐसे लेते हैं तो यहाँ पे s के पावर -1 है, तो इस दोनों को मिला देंगे, इस दोनों को कंबाइंड करेंगे। तो कंबाइंड करने के बाद dv/ds हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू s के पावर log s, वो तो इसका हुआ, और इसका -1 है, तो -1 दोनों को कंबाइंड कर दिया इंटू log s। तो ये हमारे पास आ गया dv/ds, ये हमारे पास इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 भी आ चुका है, इक्वेशन 2 भी आ चुका है। अब हम लोग dy/ds कैलकुलेट करेंगे। तो dy/ds अब आप देखिए, dv/ds अपॉन डी, ये भी हमारा s के रिस्पेक्ट में, ये भी हमारा s के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। तो dy/ds हम लोग निकालेंगे, dy/ds इक्वल टू du/ds, तो du/ds हमारे पास क्या आ गया, log s के पावर s-1 था इंटू 1 प्लस log s इंटू log ऑफ log s, ये हुआ। ये तो du/ds हो गया, प्लस dv/ds हमें निकालना है, 2 इंटू एस के पावर log s -1 इंटू log s। तो हमारे पास आ गया dy/ds। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो चुका है। कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 5.5 था क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट द फंक्शन विच इज सेट टू एस। फंक्शन क्या है, साइन एस के पावर एस प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वाई के इक्वल टू लेट कर लेंगे। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो हमारा वाई किसके इक्वल है, यू प्लस वी के इक्वल। हमें वाई का डिफरेंशिएशन निकालना है एस के रिस्पेक्ट में, तो डी यू अपॉन डी एस प्लस डी वी अपॉन डी एस अगर हम लोग कर दें तो हमारे पास डी यू अपॉन डी एस कैलकुलेट कर लेंगे, डी वी अपॉन डी एस कैलकुलेट कर लेंगे, तो सीधा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एस आ जाएगा। तो यू हमारे पास क्या है, साइन एस के पावर एस। तो इसका अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो अगर लॉग ले लें तो लॉग यू इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एस के पावर एस। क्लियर है। तो अब हमें पता ही है लॉग एस के पावर वाई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू लॉग एस लिख सकते हैं, वाई इंटू लॉग एस लिख सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे बताएंगे, लॉग यू इक्वल टू एस इंटू लॉग ऑफ साइन एस हमारे पास हो गया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो 1/u डी यू अपॉन डी एस, क्योंकि फंक्शन हमारा u में है, डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डी यू अपॉन डी एस इक्वल टू u इंटू वी मैथड, u इंटू वी मतलब प्रोडक्ट मैथड। तो पहले हम लोग s तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, लॉग तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो लॉग साइन s
प्लस अब हम लोग एस तो ऐसे ही छोड़ देंगे और लॉग साइन एस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/sin s और फिर साइन एस का डिफ्रेंसिएशन अलग से होगा तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/u du/ds इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे लॉग साइन एस प्लस एस बाई साइन एस और साइन एस का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस एस हो जाएगा। क्लियर है। अब u तो हम लोग राइट हैंड साइड में लेते आएंगे, u तो राइट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या फंक्शन आएगा तो du/ds, u तो जब राइट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन एस के पावर एस इंटू हमारे पास क्या है कॉस एस बाई साइन एस तो क्या हो जाएगा कॉट एस इंटू एस प्लस लॉग साइन एस तो इतना कन्फ्यूजन नहीं हुआ। ये टॉस एस था बाई साइन एस था तो टॉट एस इंटू एस प्लस लॉग साइन एस और यू इस साइड आ गया था तो यू का वैल्यू तो हमारे पास डी यू बाई डी एस हमारे पास आ चुका है। डी यू बाई डी एस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग डी वी बाई डी एस कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास भी हमारे पास क्या था साइन इनवर्स अंडर रूट एस दोनों साइड लॉग ले लेते हैं इधर भी ठीक है दोनों साइड लॉग ले ले या फिर बिना लॉग के भी ये सॉल्व हो सकता है। जैसे साइन इनवर्स का हमें फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स एस का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ। साइन इनवर्स एस का अंडर रूट 1/√1 माइनस एस स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट भी हो जाएगा तो फॉर्मूला का इतना ज़रूरत नहीं है। तो सीधा इसको हम लोग सीधा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू 1/√1 माइनस देखिए 1/√1 माइनस एस स्क्वायर था यहाँ पे एस स्क्वायर था यहाँ पे अंडर रूट एस है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एस स्क्वायर। अब साइन इनवर्स था अब ये तो हो गया साइन इनवर्स एस का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट एस का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा तो देखिए साइन इनवर्स एस जब रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो 1/√1 माइनस एस स्क्वायर आ गया पर एस का डिफ्रेंशिएशन भी होता है पर एस के रिस्पेक्ट में ही एस का डिफ्रेंशिएशन होता है तो वो आ जाता है 1 तो 1 इंटू समथिंग विल बी समथिंग तो सिर्फ हमारे पास यही बच पाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे तो एस नहीं है यहाँ पे अंडर रूट एस है तो अंडर रूट एस का डिफ्रेंशिएशन होगा तो अंडर रूट एस का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आया तो डी वी बाई डी एस इक्वल टू इसको सॉल्व हैं तो अंडर√1 माइनस एस तो यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो दोनों कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे का तो 1/√1 माइनस एस और फिर इस था तो अंडर रूट एस तो इधर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट एस तो हम लोग दे सकते हैं एस के पावर 1/2 तो उसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो 1/2 एस के पावर 1/2 माइनस 1 तो 1/2 एस के पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1/2 एस के पावर -1/√2 -1/2 तो उसको अंडर रूट एस लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं मतलब ये फॉर्म में आ गया इस पूरे तो ये फॉर्म में आप तो समझ में आ जाती 1/2 एस के पावर -1/2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एस तो अंडर रूट एस लिख दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे इसको राइट डाउन कर देंगे इंटू 1/2 अंडर रूट एस ये हमारे पास आ गया डी वी बाई डी एस तो जितना तो कन्फ्यूजन है नहीं। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हैं ये भी अंडर रूट में है ये भी अंडर रूट में है तो डी वी बाई डी एस इक्वल टू 1/2 बाहर है 2 बाहर है तो बाहर ही रहते हैं और सारा अंडर रूट वाले तो एक साथ ले आते हैं जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट में एस है यहाँ पे एस है और यहाँ पे 1 माइनस एस है तो इसको सॉल्व करें तो 1/2 अंडर रूट एस माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया डी वी बाई डी एस और डी यू बाई डी एस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब हमारे पास डी यू बाई डी एस भी है और डी वी बाई डी एस भी है तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू डी यू बाई डी एस अपॉन डी वी प्लस डी वी बाई डी एस तो हमारे पास डी यू बाई डी एस हमारे पास क्या आया था डी यू बाई डी एस तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू डी यू बाई डी एस हमारे पास क्या था साइन एस तो पावर एस टॉट एस प्लस लॉग साइन एस प्लस डी वी बाई डी एस हमारे पास क्या आया था 1/2 अंडर रूट एस माइनस एस स्क्वायर ये हमारे पास डी वी बाई डी एस था और ये हमारे पास डी यू बाई डी एस था तो इस दोनों तो ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको पसंद आया एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।